21 डेज चैलेंज। अब यार ये क्या होता है, आपने इंटरनेट पर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पर अगर आप एक 21 डेज चैलेंज जो आपको दिया जाता है, अगर आप वो परफॉर्म करते हैं 21 डेज तक, आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली कर पा रहे होते हैं बिना किसी गैप के, बिना किसी ब्रेक के, या फिर अपने पुराने रूटीन में वापस नहीं जाते हैं, तो फिर आपको जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज दिखता है। तो यार 21 डेज में ऐसा क्या है, आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और यार आपको नीट 2025 के लिए एक ऐसा ही 21 डेज चैलेंज दूंगा जो आपके नीट प्रिपरेशन को बिल्कुल फिक्स कर सकता है। आप जो अपने प्रिपरेशन को फिक्स करना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपके प्रिपरेशन में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रही है, जिससे आप अभी ट्रैप हो चुके हो, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उसका ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि यार ये 21 डेज चैलेंज ही क्यों। अब ये एक हफ्ते का हो सकता था, 10 दिन का हो सकता था, या फिर 45 डेज या 2 महीने का हो सकता था, बट ये 21 डेज में ना एक खास बात है। देखो 21 डेज चैलेंज में ये बात है कि इसका एक स्टार्ट है, आपको पता है कि हाँ आज से मैं शुरू कर रहा हूँ और मेरे को ये जो टाइम है ये सिर्फ 21 दिन तक करनी है। ये 21 डेज बहुत कम भी नहीं है, एक हफ्ता या 10 दिन का भी टाइम नहीं कि आपने एक हफ्ता किया उसके बाद आपका मोटिवेशन चला गया। मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा जब आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी, जब आप पहले कोचिंग जाते थे, तब आप बहुत मोटिवेटेड होते थे, तब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। इवन आपके जो पहला टेस्ट हुआ होगा उसमें आपके काफ़ी स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर भी आए होंगे, लेकिन उसके बाद से कम होने शुरू हो गए होंगे। तो यहाँ पर 21 डेज क्या करता है ना यार, आपको एक स्टार्ट प्रोवाइड करता है। और 21 दिन बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एक हफ्ता या 10 दिन भी नहीं है कि आप पहले मोटिवेट होकर कर लो उसके बाद वो कम हो जाए, और ये 2 महीना भी नहीं है कि आप बस ये सोच के ही इस चीज़ को परफॉर्म ना कर पाओ कि यार ये तो बहुत लंबा चलने वाला है। सिर्फ 21 दिन आपको पता है आपका ये जो है टाइम एंड हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। लेकिन यार कहीं ना कहीं एंड होने के बाद भी वो एक हैबिट, कहा जाता है रिसर्च में ऐसा देखा गया कि 21 डेज के अंदर जो है एक बहुत अच्छी हैबिट हमारी बन जाती है। जो चीज़ आप कंसिस्टेंटली 21 डेज तक लगातार अगर आप कर पाते हो तो आप वो आपके हैबिट में वो आने लगता है। सो गोल हमारा क्या रहेगा, एक तो आपकी हैबिट बन जाए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सिटिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यार 2 घंटे हम बैठ नहीं पा रहे, बैठ कर पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम वो कंसंट्रेशन लेवल बना ही नहीं पा रहे कि यार 1-2 घंटे तक हम लगातार पढ़ पाए। थोड़ी देर पढ़ते हैं, आधे घंटे 45 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद फ़ोन चलाने लग जाते हैं। तो एक तो हैबिट बिल्डिंग को हमें टारगेट करना है, और दूसरी जो चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट्स है। जब यार हमारे ब्रेन को कोई वेग सा आइडिया दे दिया जाता है कि हाँ यार 2 महीने, 3 महीने, 1 साल आपको पूरी की पूरी पढ़ाई करनी है, आपको खुद नहीं पता कि आज मेरे को क्या पढ़ना है, कल मेरे को क्या पढ़ना है, या फिर 1 महीने तक मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, 2 महीने बाद में कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तो जो है हम उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कि हाँ 21 दिन की बात है, कल मेरे को ये करना है, परसों मेरे को ये करना है, इस हफ्ते मुझे ये करना है, नेक्स्ट वीक मुझे ये करना है, देन आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते हो। तो चलो यार सबसे पहले टारगेट पे आ जाते हैं। टू क्लॉक टोटल स्टडी आवर्स ऑफ 12 पर डे, मतलब 12 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। और ये टोटल है यार, इसमें कोचिंग भी इंक्लूडेड है। अगर आप कोचिंग जाते हो या आप ऑनलाइन कोचिंग में हो, लेक्चर्स देखते हो, तो 6 घंटे आपको उसमें जाएंगे। मैं नो डाउट ये चीज़ मानता हूँ, 6 घंटे उसको दे दो, 6 घंटे जो है आप सेल्फ स्टडी को दे दो, ठीक है। 6+6 का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स कोचिंग नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप जिन्होंने ले रखा है, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो टोटल 12 जो है आपको ट्राई करना है, टारगेट करना है। तो आपको डेली के स्टडी टारगेट्स बनाने हैं। टाइम टेबल बहुत स्टूडेंट्स जो है फॉलो नहीं कर पाते। आई नो मैंने टाइम टेबल की वीडियो बनाई है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि काफी टफ हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम टेबल को रोज फॉलो कर पाना। थोड़े बहुत वेरिएशंस हो जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कोई गैप आ जाता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो स्टडी टारगेट्स बना लो, डेली स्टडी टारगेट्स बनाओ, और कोशिश करो कि एटलीस्ट 70-80% ही कंप्लीट हो जाए, उतना ही काफी है। मैं भी खुद अभी एमबीबीएस में बनाता हूँ और मेरे भी 70-80% ही हो पाते हैं। चलो उसके बाद आपको सिंपल स्लीप और वेक का टाइम टेबल बनाना है। जो हम डिटेल टाइम टेबल बनाते हैं यार, सुबह 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 8 से 9 जो है हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर 9 से 10 जो है हम फिजिक्स करेंगे, 10 से 11 बायो, वो टाइप की टाइम टेबल कई बार नहीं चल पाती है। तो इसलिए सिंपल एटलीस्ट स्लीप वेक का टाइम टेबल बना लो कि हाँ सुबह इतने बजे उठना है, सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट 4 घंटे मुझे सुबह पढ़ाई करनी है, फिर मेरी कोचिंग होगी, और फिर रात को मुझे 2 घंटे की पढ़ाई करनी है। एटलीस्ट ब्रॉड टाइम टेबल आपका जो है माइंड में होना चाहिए, ठीक है। फिर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको 100 से 150 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, और आपको जो है टेस्ट प्रैक्टिस करनी है हर 3 से 4 दिन के अंदर। अब ये टेस्ट प्रैक्टिस से याद आया, काफी स्टूडेंट्स में से बोल रहे थे कि टेस्ट प्रैक्टिस और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अच्छे रिसोर्सेज क्या है। तो मेमोनीट ऐप एक बहुत अमेजिंग रिसोर्स है और बहुत सारे अमेजिंग बैचेस और फीचर्स लेकर आया। अब यार जैसा कि मैंने बताया 12 आवर्स ऑफ स्टडी टाइम आप जो है कंसिस्टेंटली दे रहे हो, लेकिन अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आप पे प्रेशर है, कि आप अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करो। जो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक रह गए थे, जिसकी वजह से आपको आज ड्रॉप लेना पड़ा,
पड़ रहा है वो आपको कंप्लीट करना है, वो आपको सारी चीज़ उस पर फोकस करनी है। आपके बेसिक्स वीक है तो मेमोनीट का जो ड्रॉपर्स बैच है ना, इसके अंदर ये बेसिक्स पे इनके जो लेक्चर्स हैं, इनकी जो टेस्ट सीरीज है, बेसिक्स पे फोकस करते हैं। और यार दूसरी बात, जब आप PYQ सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, जबकि एक्चुअल तरीका होता है कि आप उस क्वेश्चन को जो है वो जिस टॉपिक से आ रखा है, जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझो, उस कॉन्सेप्ट पे और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो सिर्फ इन्हीं के पास ये बहुत अमेजिंग बुक आती है जो हार्ड कॉपी में NTA PYQ बुक, जो कि इनके ड्रॉपर्स बैच के साथ आती है, जहां पर जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा डिटेल्ड, इससे आप सिर्फ PYQ सॉल्व नहीं कर रहे होगे, PYQ के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, उसको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड कर रहे होगे। सो जैसे कि पिछले एक वीडियो मैंने आपको मेमोनीट के एलीट प्लान के बारे में बताया था, तो इनके ड्रॉपर्स बैच पे ना एलीट प्लान भी अवेलेबल है। अब यार आपने मॉक टेस्ट तो बहुत लिखे, लेकिन आप जो है मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर पाते हो। यहाँ पर जो मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया, ये आप अपीयर तो कर लोगे हर 3-4 दिन में मेरे बोलने पे, लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं करोगे, उस पर टाइम नहीं दोगे, आप अपने मिस्टेक से सीख नहीं पाओगे। सर इसके लिए एक बहुत अमेजिंग फीचर है। तो BTS मिस्टेक बुक के अंदर होता क्या, जब आप ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जब आप OMR फिल कर लेते हो, उसमें OMR स्कैन कर लेते हो, तो जब आप OMR स्कैन करके उस पर अपलोड करोगे, आपका स्कोर आ जाएगा। जो भी आपके मिस्टेक्स हुए वो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज यानी कि BTS मिस्टेक बुक वाले सेक्शन में चली जाएगी, तो आप उसको जाके जो है बाद में बार बार रिव्यू कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, आप उस पर एक नोट भी ऐड कर सकते हो कि ये मिस्टेक कैसे हुआ था। लेट्स से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कोई स्लिप मिस्टेक थी, कहीं पे आपने रीडिंग में गलती कर दी कि यार नॉट इनकरेक्ट था, करेक्ट था, जो भी था वो चीजें आप जो इस पे एक नोट भी ऐड ऑन कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वाइज बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा। सो बेसिकली ड्रॉपर्स बैच पे आपको एलीट प्लान मिल रही है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 6 साल के 2019 से लेकर 2024 तक की जो आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी तीनों सब्जेक्ट की लास्ट 6 ईयर PYQ बुक्स और प्रिंटेड या फिर ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र टेस्ट। एलीट प्लान और टेस्ट सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल। तो इस ड्रॉपर बैच में ड्रॉपर्स की अलग जो टेस्ट सीरीज होगी, इसमें 24 पार्ट टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट। तो ये ड्रॉपर्स बैच में क्लास 12 और ड्रॉपर स्टूडेंट दोनों इसको जो है परचेज कर सकते हैं। 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से प्लान है, जो कि वो अलग से भी परचेज कर सकते हैं। एक और बहुत अमेजिंग फीचर है डाउट क्लियरेंस सपोर्ट ग्रुप, जहां पर आपको जो है डाउट भी आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली अगर आप प्लान परचेज करते हैं, अगर आप एक ड्रॉपर है तो आप कंप्लीट प्लान भी ले सकते हैं, आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलता है। एक तो आप मेरा कोड यूज कर लो, है ना, शोएब 300 आप कोड यूज करोगे तो 20% डिस्काउंट आपको ऐसे मिल सकता है। एडिशनल डिस्काउंट मिलता है जब आप स्कैन करोगे, तो आपका जो भी स्कोर आया था नीट में, उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सिर्फ यही नहीं यार, अगर आपको कंप्लीट बैच नहीं लेना है तो आप अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, अलग से एलीट प्लान अवेलेबल है वो भी ले सकते हो, और यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज भी जो है परचेज कर सकते हो। सो लिंक्स में सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, चेकआउट करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि यार अब हमें करना क्या है। सो यार अब हम देखते हैं कि कुछ डिस्ट्रैक्शन से हमें कैसे बचना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है यार, फोन, स्मार्टफोन, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो ये 21 डेज चैलेंज करेंगे और जिनको फायदा भी होगा, वो स्टूडेंट्स वो वाले होंगे जिनको फोन एडिक्शन की बहुत ज्यादा दिक्कत है, या फिर जो फोन बहुत ज्यादा चलाते हैं, वो फोन नहीं छोड़ पा रहे हैं और पढ़ाई करते करते थोड़ी देर पढ़ाई हो पाती है और फिर ऑटोमेटिकली वो फोन चलाने लगते हैं। तो देखो यार 21 डेज के लिए आपको ट्रैक करना होगा, ये स्पेलिंग गलत है, तो आपको ट्रैक करना होगा स्क्रीन टाइम की, कितना स्क्रीन टाइम आपका जा रहा है। आपको टारगेट बनाना होगा कि जो स्क्रीन टाइम है वो आपका 30 मिनट से 60 मिनट्स तक ही रहे। आपके पास ऐप्स आते हैं या फिर फोन के अंदर डायरेक्टली आवाज आता है कितना स्क्रीन टाइम हो रहा है, तो आपको टारगेट करना है कि 30 से 60 मिनट पर डे ही रहे। स्नैप चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, सब कुछ यार अनइंस्टॉल कर दो। आपके प्रिपरेशन में थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, इतने टाइम में आप अपना बेस्ट दो। उसके बाद अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा कि आप फिर से सोशल मीडिया में वापस आ पाओ। अगर आप बिल्कुल खुद को नहीं रोक पा रहे हो तो फिर फोन को अपने अलमीरा में या फिर कहीं पे लॉक कर दो, या फिर अपने पेरेंट्स को दे दो कि हाँ ये मुझे सिर्फ इतने टाइम तक ही मुझे चलाने देना। तो ये सारी चीज़ें काम करती है कहीं ना कहीं, और आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, वरना चीज़ें नहीं हो पाएगी। देन स्लीप पे आते हैं यार। स्लीप में हमें टारगेट करना है कि 7 घंटे मिनिमम और 8 घंटे मैक्सिमम। काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत हो गई है अब कि वो या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं और उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, यानी कि 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, और उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता है। और कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत है कि वो बाकी चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर प्रेशर में आके कि हाँ यार पढ़ाई करनी है, वो बहुत कम जो है सो पा रहे हैं, यानी कि 4 या 5 घंटे। उससे क्या होता है यार, लॉन्ग टर्म में आपका एक तो नुकसान होता है, आप पूरे दिन प्रोडक्टिव नहीं रह पाओगे। पूरे दिन जिस एफिशिएंसी के साथ आपको पढ़ना चाहिए, यानी आप स्टडी टाइम तो दे रहे हो, लेकिन जितना कॉन्टेंट आपको याद होना चाहिए, जितना कॉन्टेंट आपको समझ में आना चाहिए, उतना आपका नहीं निकल के आ पा रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ पा रही है। तो इसलिए 7 घंटा मिनिमम और 8 घंटे मैक्सिमम जो है आपको सोना है। ये चीजें आपको टारगेट करनी ही करनी है, यानी कि एक आपको एटलीस्ट स्लीप वेक टाइम टेबल आपको अच्छा सा बनाना है। डाइट के अंदर बहुत सारी चीजें जो बहुत स्टूडेंट्स फिक्स कर सकते हैं। 21 डेज की बात है, एक बार ये चीज ट्राई कर लो, फिर अगर वो हैबिट बन जाती है ना, तो आपको मन भी नहीं करेगा जंक फूड ट्राई करने का, या फिर जो है खराब टाइम टेबल, या कभी भी जो हम स्नैक्स खाते रहते हैं। स्नैकिंग आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है यार, कभी भी हमने जंक फूड वगैरह खा लिया कभी भी, और कभी भी वियर्ड टाइम टेबल, क्योंकि कोटा में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपने हॉस्टल में होते हैं। तो इस सब से होता क्या यार, हमारे कहीं ना कहीं
जो है हमारी पढ़ाई हैम्पर होती है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ोगे, एक तो पहली बात वैसे ही आपकी पढ़ाई हैम्पर हो रही होगी, दूसरी बात जब आप अच्छी चीज़ें नहीं खा रहे हो तो आपका वाइटामिन्स की आपको कमी हो जाएगी, आपको बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जिस लेवल पे फंक्शन करना चाहिए, आपको जिस लेवल की एनर्जी चाहिए, आपको पूरे दिन एनर्जाइज्ड रहना है, पूरे दिन आपको जो है क्लास में कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, फिर आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो पानी भी पीना है यार, ड्रिंक वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है, वो पानी वगैरह नहीं पीते हैं। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह खाना है आपको, फालतू जंक फूड नहीं खाओ, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा मत पियो। ठीक है, और ज़्यादा स्नैकिंग मत करो यार। ठीक है, चिप्स कुरकुरे वगैरह थोड़ा अवॉइड करो, है ना। एक्सरसाइज पे आते हैं, ट्राई करो कि एटलीस्ट आधे घंटे आप एक्सरसाइज करो, आपको जो है कंसिस्टेंटली फ़ायदा मिलेगा। देखना इसका, आपका पढ़ने का जो एनर्जी है वो भी आएगा, आपको नींद कम आ रही होगी जब आप पढ़ रहे होगे। एटलीस्ट अगर आप सुबह उठ के थोड़ी एक्सरसाइज करके पढ़ने बैठते हो ना, तो आपको जो है नींद भी थोड़ी थोड़ी कम आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यार कि अगर स्टडी ब्रेक्स पे आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे 21 दिन तक, हमें पता है 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं उतना ज़्यादा, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ पा रहे हैं। तो ये जो जंप आएगा उसमें हम कैसे उस चीज़ को एकोमोडेट करें। तो ऑब्वियसली सब कहते हैं कि स्टडी करते करते आप ब्रेक्स लो, तो ब्रेक्स आपको लेने हैं, लेकिन यार पोमोडोरो टेक्निक इतना ज़्यादा मेरे को इफेक्टिव इस केस में नहीं लगती। जो हम स्प्लिट करते हैं 1 घंटे को 50 और 10 में या 55 और 10 में, उससे ज़्यादा इफेक्टिव मैं कहता हूँ कि आप एटलीस्ट 2 घंटे की सिटिंग बनाने की ट्राई करो, क्योंकि जब आप एग्जाम में भी पेपर अपीयर कर रहे होगे ना, तो आपको कंसिस्टेंटली 3 घंटे तक पीक कंसंट्रेशन पे, मैक्सिमम फुल कंसंट्रेशन पे जो है आपको पूरा एग्जाम देना होगा। तो अगर आप 2 घंटे भी सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आपको 2 घंटे के बीच में भी ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो इतना ज़्यादा आई फील इफेक्टिव नहीं हो सकता है। मैं ये रिकमेंड करूंगा 2 से 3 घंटे आप पढ़ाई करो, उसके बाद जो है आप आधे घंटे का ब्रेक लो। क्यों? एक और बहुत बड़ा रीजन है यार, बिकॉज अगर आप पोमोडोरो लगाते हो 50 मिनट्स प्लस 10 या फिर 55 प्लस 5, उसमें एक दिक्कत ये आती है कि ये जो 10 मिनट का ब्रेक है ना, ये खिंच जाता है। और अगर आप 10 मिनट के गैप के अंदर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते हो, तो ऑलरेडी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, और उससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो आई फील 2-3 घंटे का ट्राई, एटलीस्ट 2 घंटे का ट्राई करो, और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो या 20 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर से ट्राई करो। ठीक है, सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। ये सारे जो है प्रैक्टिकल टिप्स हैं, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें 4 चीज़ें फॉलो करनी है। डेली स्टडी टारगेट बनाने 21 दिन तक हमें 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। 12 घंटे में 6 घंटे सेल्फ स्टडी चल जाएगा, 6 घंटे कोचिंग में आपका चला जाएगा। उसके बाद डेली आपको 100 से 150 MCQ प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स की करो, केमिस्ट्री करो, बायो की करो, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की करो, और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है आपको। हर 3 या 4 दिन में एक मॉक टेस्ट आपको देना ही है। आपके इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको खुद से मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ऐप्स पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके आपको मॉक टेस्ट करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे वीडियोज़ के साथ मैं मिलता रहूँगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।